हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 कोडिंग इन पाइथन का पार्ट 7। पार्ट 6 जो है उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। नाउ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में लूप कैसे रन करते हैं, पाइथन में कैसे रन करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था इफ ब्लॉक, इफ, एलिफ, इफ एल्स, तो ये सारी चीजें देखी थी। आज हम लूप को देखने वाले हैं। नाउ आप एक बात बताओ, नथिंग इज बोरिंग देन हैविंग टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। कि हम एक ही काम बार बार करे जाए, डेली वो ही काम करे जाए, तो वो बोरिंग हो जाता है ना। तो प्रोग्रामिंग में भी, प्रोग्रामर्स के लिए भी ये चीज काफी रिपीटेटिंग, अगर हम सेम ही कमांड बार बार देते रहते हैं तो ये काफी बोरिंग हो जाता है। तो इसीलिए फॉर द लूप ऑप्शन इन पाइथन, लूप ऑप्शन और सारी लैंग्वेजेस में भी होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि लूप ऑप्शन पाइथन में क्या सॉल्यूशन देता है। लूप कॉजेज अ सेक्शन ऑफ योर प्रोग्राम टू बी रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। तो लूप क्या करता है, जो भी मैंने कोड लिखा हुआ है, कुछ कोड का पार्ट जो कि रिपीट में कराना चाहती हूँ बार बार, तो उसके लिए मैं लूप यूज करूंगी। द रेपिटेशन कॉन्टिन्यूज व्हाइल अ कंडीशन इज ट्रू। तो ये जो रेपिटेशन है ये कब तक कॉन्टिन्यू रहेगी? अगर मैं इसको एंड नहीं करूंगी तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा। तो इसीलिए इसको एंड भी करना पड़ेगा। तो एंड करने के लिए मुझे कोई वहां पे कंडीशन डालनी पड़ेगी कि ये लूप जब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगी। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप एंड हो जाएगा, और जो कंट्रोल है वो पासेस टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। तो जो लूप के बाद जो मेरी स्टेटमेंट्स हैं उसके वो फिर स्टेटमेंट्स रन करने लग जाएंगे। In looping, a sequence of statement is executed until some condition for the termination of the loop are satisfied. इसीलिए लूप को टर्मिनेट करना भी जरूरी है, तो टर्मिनेशन के लिए हम कंडीशन दे देते हैं। अब प्रोग्राम लूप देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स। तो का लूप है उसमें 2 सेगमेंट होंगी, वन नोन एज बॉडी ऑफ द लूप। एक क्या होगा सेगमेंट, एक पार्ट होगा जो बॉडी होगी लूप की, एंड दूसरा पार्ट है जो कि मेरी कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। कंट्रोल स्टेटमेंट टेस्ट सर्टेन कंडीशन। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करती है, वो टेस्ट करती है सर्टेन कंडीशंस एंड देन डायरेक्ट्स द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट कंटेन इन द बॉडी ऑफ द लूप। हम एक बार देख लेते हैं फॉर लूप। तो 2 टाइप्स ऑफ पाइथन प्रोवाइड करता है, 2 टाइप्स ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट, दैट इज फॉर लूप एंड द व्हाइल लूप। अब फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंटिल देयर इज नो आइटम्स इन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो पाइथन क्या करता है, जो फॉर लूप है वो क्या करता है, मेरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को मैं बार बार रिपीट कर सकती हूँ। Python for statement iterates over the items of any sequence, a list or string। तो हम iterate करा सकते हैं किसी भी आइटम को, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। इन द ऑर्डर डेट अपेयर इन द सीक्वेंस। तो जिस ऑर्डर में वो सीक्वेंस में अपेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी स्टेटमेंट्स में लूप रन होगा। लूप कॉन्टिन्यूज अंटिल वी रीच द लास्ट आइटम इन द सीक्वेंस। तो लूप कब तक चलेगा, जब तक कि मैं लास्ट आइटम जो है मेरा सीक्वेंस में, जब तक मेरा लूप चलेगा। द बॉडी ऑफ द लूप इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड यूजिंग इंडेंटेशन। तो जो बॉडी है लूप की, ये क्या है, ये लूप की बॉडी है। तो जो बॉडी है मेरे लूप की वो सेपरेट होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड यूजिंग इंडेंटेशन। अब इस कोड से, इस लाइन से मेरा ये जो ब्लॉक, ये जो स्टेटमेंट्स है कैसे सेपरेट हुई है, इंडेंटेशन की हेल्प से। ठीक है, इंडेंटेशन क्या होता है, जो स्पेसिंग मैं जो लाइन से पहले देती हूँ उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं, और पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हियर फॉर, अब यहाँ पे क्या देखा, जैसे हमने इफ ब्लॉक यूज करा था, इफ एल्स यूज करा, इसमें इफ कीवर्ड था, यहाँ पे मेरा फॉर रिप्रेजेंट कर रहा है कीवर्ड को, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मेरी फॉर स्टेटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो स्पेसिफाई करता है द नेम ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल का हम नाम लिखते हैं जो कि उस सिंगल एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस को होल्ड करेगा।
इन इंडिकेट्स द सीक्वेंस कम नेक्स्ट, कि अब नेक्स्ट कौन सा सीक्वेंस आएगा, और ऑब्जेक्ट वो सीक्वेंस है दैट विल बी स्टेप थ्रू एंड स्टेटमेंट 1. इन पाइथन इफ यू वांट टू प्रिंट पीएम पब्लिशर 5 टाइम्स, अगर हम चाहते हैं कि हम पीएम पब्लिशर 5 टाइम्स रिपीट हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. पहले लिखेंगे प्रिंट पीएम पब्लिशर, फिर आउटपुट देखेंगे, फिर लिखेंगे प्रिंट पीएम पब्लिशर, फिर लिखेंगे प्रिंट, फिर लिखेंगे प्रिंट, फिर लिखेंगे. ये ज्यादा बोरिंग नहीं हो गया? और बार बार ये करना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, और मुझे बार बार बोलना भी पड़ रहा है, तो ये काफी बोरिंग हो चुका है. सो यू कैन यूज अ फॉर लूप टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइपिंग. तो इसीलिए हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, अपने जो टाइपिंग का अमाउंट है उसे रिड्यूस कर सकते हैं और रेपिटेशन को भी कम कर सकते हैं. नाउ अब पाइथन का अब ये फॉर लूप का कोड आप कैसे लिखोगे, तो चलिए देख लेते हैं. फॉर एक्स, एक्स मैंने क्या लिया है, ये एक वेरिएबल है जो हमने देखा था. फॉर क्या है, मेरा कीवर्ड है. इन क्या है, इटरेशन के लिए यूज हुआ है. देन ये मेरा ऑब्जेक्ट है कि मेरी रेंज क्या है, इसमें रेंज दी हुई है, रेंज 0 to 5. तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा पीएम पब्लिशर. तो जो रेंज फंक्शन है कैन बी यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग नंबर अप टू द नंबर जस्ट बिफोर द एंडिंग नंबर. पे एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, लिस्ट ऑफ नंबर क्रिएट कर देता है रेंजिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग नंबर. तो यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर क्या है, मेरा 0 है, तो 0 से स्टार्ट करेगा और फिर इटरेशन स्टार्ट हो जाएगी. 0 से स्टार्ट हो गई, फिर ये प्रिंट कर देगा, फिर ये रेंज 1 होगी, फिर ये दोबारा प्रिंट कर देगा 2 टाइम्स, फिर ये रेंज 2 होगी, फिर ये रेंज 3 होगी, फिर ये रेंज 4 होगी. तो यहाँ पे देखो एंड में क्या है, 5 है. तो ये क्या करेगा, 5 तक नहीं पहुंचेगा, जो एंडिंग नंबर है उससे जस्ट एक नंबर बिफोर तक रन करेगा. तो एंडिंग नंबर क्या है, 5, तो 5 से 4 क्या, 4. तो ये कितनी टाइम्स चल गया, ये 5 टाइम्स चल गया लूप. ठीक है, तो ये देखो यहाँ 5 टाइम्स पीएम पब्लिशर प्रिंट हो चुका है. यहाँ पे मैं फॉर, ये कीवर्ड है एक्स, मैंने एक वेरिएबल लिया है इन, देन रेंज, कितनी रेंज होनी चाहिए, तो रेंज मैंने दी है 0 to 5. तो 0 to 5 का मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4. तो ये 5 टाइम्स रन करेगा. फोन 5 को ये एक्सक्लूड करके 4 तक रन करेगा. तो यहाँ पे ये इसका लिखने का तरीका है, वे ऑफ राइटिंग. फिर यहाँ पे इंडेंटेशन आ गई है, स्पेसिंग आ गई है. देन मैं लिखूंगी प्रिंट. तो मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ 5 टाइम्स, तो हम आप ये लिख देते हैं. तो अभी तक आपको ये सेव करना तो आ ही गया होगा, for.py, देन सेव, देन हम इसको रन करेंगे. तो आप देखो यहाँ 5 टाइम्स आपको लर्न ए पार्ट शो हो रहा है. सो आप देखो लर्न ए पार्ट शो हो गया. फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट, मतलब पहले फॉर लूप की दोनों स्टेटमेंट रन हुई हैं, फिर नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हुई है, फिर फॉर लूप की दोनों स्टेटमेंट रन हुई है, देन नेक्स्ट इटरेशन. तो ऐसे ही प्रोग्राम लर्न होता जा रहा है. तो अब आपको आई होप रेंज फंक्शन समझ आ चुका है कि ये 0 से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग, और जो लास्ट है, जो लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करके उससे जो बिफोर नंबर होता है वहां तक रन करता है. अभी हमने रेंज फंक्शन यूज करा था. यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग में फिर हम लूप को रन करेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है str. देन स्ट्रिंग में मैं क्या वैल्यू असाइन कर रही हूँ, मैं असाइन कर रही हूँ अब मैं फॉर लूप यूज करूंगी. फॉर, यहाँ पे मेरा कीवर्ड है फॉर वर्ड, देन वर्ड एक वेरिएबल मैंने लिया है. तो कहाँ पे मुझे किस पे रनिंग करनी है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे str. ठीक है, देन कॉलन, देन मैंने इंडेंटेशन स्पेसिंग दे दी, देन प्रिंट. सो यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट, मैं क्या करा रही हूँ, ये प्रिंट मुझे आउटपुट में ये शो होगा लेटर इज, और यहाँ पे वर्ड. अब देखो ये कैसे आउटपुट मुझे शो करेगा. ये देखो ये एक एक लेटर मुझे शो कर रहा है. फर्स्ट L,
स्ट्रिंग में फर्स्ट लेटर लिया L, देन E, देन A, देन R, देन N। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो मैंने यहाँ पे स्पेसिंग दी हुई है, देखो ये स्पेसिंग है ना, तो ये स्पेसिंग को भी काउंट करेगा, तो इसीलिए वहां पे देखो यहाँ पे स्पेसिंग शो कर रहा है, ये स्पेसिंग भी शो करी है इसने, देन अपार्ट। ठीक है, सो अब आप देख लो ये कोड कैसे रन हुआ है। इन द अबव एग्जाम्पल फर्स्ट वी डिक्लेयर्ड अ स्ट्रिंग वेरिएबल कॉल्ड str। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसे का नाम है str, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, उसमें मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। देन वी यूज द पाइथन फॉर लूप, फिर मैंने फॉर लूप यूज करा, इटरेट करी स्ट्रिंग। इटरेशन का मतलब पहले नंबर 1, फिर 2, फिर 3, तो इटरेशन, तो 1 by 1, तो इटरेशन स्टार्ट करी थ्रू द स्ट्रिंग। सो एंड डिस्प्ले इंडिविजुअल लेटर्स, तो यहाँ पे देखो PM शो हो गया, फिर देन स्पेसिंग शो हुई है, देन ये सारे लेटर्स शो हो गए। नाउ व्हाइल लूप। While loop in Python is used to repeat a block of statement for a given number of times। तो ये तो for loop जैसे ही है, until the given condition is false। तो ये सारे loop कंट्रोल स्ट्रक्चर थोड़े सिमिलर ही हैं, लेकिन किसी में वे ऑफ राइटिंग थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े से रूल्स डिफरेंट है। अब इसमें भी यही होता है, आप रिपीट कर सकते हो अपनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कुछ नंबर ऑफ टाइम्स जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। वो कंडीशन के स्टार्ट होता है द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब स्टेटमेंट्स रन करने लग जाएंगी, एंड अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है देन इट विल नॉट एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक होती है। तो अगर कंडीशन ट्रू है स्टार्टिंग में ही, अगर लूप की मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है, देन बॉडी ऑफ द लूप रन होगी। ठीक है, टेस्ट कंडीशन ट्रू हो गई तभी वो बॉडी पे जाएगा, फिर वो फिर से टेस्ट करेगा कंडीशन, यही हमारा फॉर लूप में था। लेकिन अगर कंडीशन एक बार भी फॉल्स हो गई है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो क्या करेगा, ये डायरेक्ट लूप में एक बार भी नहीं जाएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये ही डिफरेंस है यहाँ पे कि ये लूप व्हाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक बार भी रन नहीं करता। In Python, the body of the while loop is determined through indentation। तो indentation के थ्रू आप बॉडी को डिटरमाइन कर सकते हैं। While loop test expression is checked first। तो while loop का जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो चेक होता है, मतलब जो मेरा यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन में दूंगी। और बॉडी ऑफ द लूप इज एंटर्ड, तो बॉडी में वो जब ही एंट्री लेगा जबकि मेरा जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो जाएगा। एक इटरेशन के बाद जो टेस्ट एक्सप्रेशन है फिर से चेक होगा। अब एक इटरेशन हो गई, अब यहाँ पे देखो एक इटरेशन हो गई, टेस्ट करी कंडीशन, फिर ट्रू हो गया, इस पे आकर लो, फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए इसको वापस यहाँ जाना पड़ेगा और फिर से कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सो दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज, ये प्रोसेस कब तक कॉन्टिन्यूज होगा, जब तक मेरा की जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो फॉल्स नहीं हो जाता। तो एक बार फॉल्स हो गई कंडीशन तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लूप स्टॉप हो जाएगा। तो अब आप ये प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में ये जो व्हाइल लूप है ये 5 टाइम्स रन करेगा। सो इसमें व्हाइल लूप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट क्या होता है कि इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। एक इसमें डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट का मतलब हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे i-1 तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक डिक्रीमेंट माइनस करेंगे। ये लूप कैसे रन होता है, सबसे पहले अब आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे i = 0, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। हमने क्या करा, अपनी i को एक वैल्यू दी है, इनिशियलाइज करा है। ठीक है, कि i 0 से स्टार्ट करना चाहती हूँ। देन यहाँ पे मेरी कंडीशन है जो कि टेस्ट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप रन होगा, ये बॉडी ऑफ द लूप रन होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एक बार भी रन नहीं होगा। सो अब देखो 0 है i, तो ये चेक करेगा i में मेरा 0 है, 0 इज लेस देन 5, क्या 0 5 से लेस देन है, तो वो प्रिंट कर देगा PM पब्लिशर। देन i क्या होगा, i अभी 0 था, अब i में क्या हो जाएगा, i एक वेरिएबल है मेरा, अभी क्या वैल्यू थी 0 थी, लेकिन एक बार इसने PM पब्लिशर प्रिंट कर दिया, फिर i की क्या वैल्यू हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1। देन ये कंट्रोल वापस टेस्ट एक्सप्रेशन में जाएगा, वापस से कंडीशन चेक होगी,
फिर से चेक होगा 1 इज लेस देन 5, क्या 1 5 से लेस देन है? यस, इट इज ट्रू। फिर वो प्रिंट कर देगा, बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री लेगा, फिर प्रिंट कर देगा PM पब्लिशर। देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, फिर से i मेरा क्या हो जाएगा? i हो जाएगा 2। फिर से ये वापस यहाँ टेस्टिंग के लिए जाएगा, चेक करेगा कंडीशन को वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। 2 इज लेस देन 5 देन इज ट्रू, तो ये थर्ड बार PM पब्लिशर प्रिंट हो जाएगा। देन i इज i प्लस 1, देन अब क्या हो जाएगा? i 3। फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू, देन PM पब्लिशर, इट इज प्रिंटेड। नाउ i इज इक्वल टू i प्लस 1, देन i क्या हो जाएगा? 4। तो 4 फिर से कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू। देन वो फिर से प्रिंट कर देगा PM पब्लिशर। तो अब देखो ये 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। देन अब फिर से यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, i इज इक्वल टू i प्लस 1, i कितना हो जाएगा? 5। अगर यहाँ पे मैं i की वैल्यू प्रिंट कराती हूँ तो i में अभी मेरा क्या है? 5 हो चुकी है i की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन 5, क्या 5 से लेस देन है? नो, इट इज फॉल्स। अगर यहाँ पे बच्चों इक्वल टू होता, लेस देन इक्वल टू होता तो हाँ 5 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप बाहर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा इस कोड से, लूप से। तो इसीलिए ये 5 टाइम्स, तो 0 1 2 3 4, तो इसीलिए कोड लूप 5 टाइम्स रन हो गया। तो यहाँ पे हम एक while लूप पे एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम a और b की वैल्यूज प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने a ले लिया है, a को वैल्यू असाइन कर दी है 25, तो b एक वेरिएबल लिया है, b को वैल्यू मैंने असाइन करी है 50। देन while a इज लेस देन 30, तो ये लूप कब तक चलेगा? मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रही हूँ, जब तक a 30 से कम है एंड b इज लेस देन 70 और b 70 से लेस देन है। अब मैंने बच्चों यहाँ पे एंड यूज करा है। एंड का क्या मतलब है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी जब ये लूप चलेगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये while लूप से एग्जिट हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगी, फिर मैं क्या कर रही हूँ, फिर मैं a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रही हूँ, a इज इक्वल टू a प्लस 1। जैसे अभी वैल्यू अगर a की यहाँ पे 25 है ना, तो यहाँ पे a प्लस 1 का मतलब है 25 प्लस 1, तो 25 प्लस 1 हो जाएगी, दैट इज 26, और फिर वो वैल्यू वापस a वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। देन b इज इक्वल टू b प्लस 1, तो यहाँ पे भी b अभी 50 है, जैसे ये लूप में जाएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 1, दैट इज 51, तो b में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी? 51। फिर मैं यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगी पहले दोनों की, फिर मैं प्रिंट करा दूंगी वैल्यूज a और b की। अब देखो ये यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है मुझे, ये वैल्यू यहाँ पे ये a की है और ये यहाँ पे b की है। तो सबसे पहले आप देख लो कि वैल्यू कहाँ तक, a की वैल्यू 30 तक गई है, ठीक है, तो a लेस देन 30 है, और b की वैल्यू जस्ट 55 तक गई है। क्यों गई है 55 तक? b तो मैंने कितना लिया था? 50 से स्टार्ट था और लेस देन 70 लिया था, लेकिन क्या हुआ फिर बाद में कि a तो अपना 30 तक पहुंच गया और a की वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। a तो यहाँ 30 तक पहुंच चुका होगा, लेकिन b तो अभी 70 तक नहीं पहुंचा, तो a 30 तक पहुंच गया। a जैसे ही 30 हुआ तो ये वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गई और ये वाली ट्रू हो गई। तो ये लूप एंड मैंने यहाँ पे यूज करा है। तो एंड में क्या होता है कि वो जब भी ट्रू होता है एंड जब भी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो, लेकिन यहाँ पे एक फॉल्स हो जाएगी एक ट्रू हो जाएगी। तो ये एंड ऑपरेटर यूज किया, इसकी वजह से ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो इसी वजह से ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। अभी प्रोग्राम कैसे रन हुआ अब एक बार देख लेते हैं। एक में वैल्यू मैंने 25 असाइन करी, बी में वैल्यू 50 असाइन करी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 25 इज लेस देन 30, ट्रू हो गई। नाउ 50 इज लेस देन 70, ट्रू हो गई। तो ये किसमें? लूप में एंटर कर जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप में।
देन a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस 1, अभी a की वैल्यू 25 थी, अब a प्लस 1 से कितनी हो जाएगी 26, b की वैल्यू अभी 50 थी, b प्लस 1 से कितनी हो जाएगी 51, इतना समझ आया। फिर ये वैल्यू प्रिंट हो गई, देखो यहाँ पे 26 51, देन फिर क्या होगा, ये फिर से लूप जाएगा इधर, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से यहाँ पे चेक होगा 26 इज लेस देन 30, क्या 26 30 से कम है, यस इट इज ट्रू, ठीक है। फिर चेक होगा यहाँ पे 51, अब b क्या है 51 है, 51 इज लेस देन 70, यस इट इज ट्रू। फिर से ये यहाँ पे लूप में एंटर कर जाएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 27, और b की वैल्यू कितनी थी 51 थी, 51 से b प्लस 1 दैट इज एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी दैट इज 52, अब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी a कॉमा b की दैट इज 27 52। फिर से वापस यहाँ लूप में जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, अब वैल्यू a की चेक होगी, a इज लेस देन 30, a क्या है 27, 27 इज लेस देन 30, यस इट इज ट्रू, एंड 52 इज लेस देन 70, इट इज ट्रू। तो फिर से ये यहाँ वापस यहाँ लूप में एंटर कर जाएगा बॉडी ऑफ द लूप में, अब फिर से a की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 1 दैट इज 28, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 52 प्लस 1 दैट इज 53, फिर से ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 28 53। अब क्या होगा, अब a की वैल्यू क्या है 28, वापस कंडीशन चेक होगी, 28 इज लेस देन 30, यस इट इज ट्रू, और 53 इज लेस देन 70, यस इट इज ट्रू। अब a में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1, अब a की वैल्यू कितनी है 28, a प्लस 1 इज 28 प्लस 1 इज 29, तो a क्या हो जाएगा 29, और b इज इक्वल टू b प्लस 1, b कितना हो जाएगा 50, b हो जाएगा 54, तो यहाँ पे शो कर दिया 54 प्रिंट कर दिया। अब फिर से ये जाएगा टेस्ट करेगा कंडीशन, a क्या है 29, 29 टेस्ट होगा, 29 इज लेस देन 30, यस इट इज ट्रू, एंड फिर से कंडीशन चेक होगी, ये 54 इज लेस देन 70, यस इट इज ट्रू। तो फिर से ये बॉडी ऑफ द लूप में आएगा, फिर से a की वैल्यू कितनी होगी a प्लस 1 दैट इज 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30, और b प्लस 1 कितना हो जाएगा 54 प्लस 1 इज 55, फिर से ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 30,55। अब क्या होगा, फिर से वापस जाएगा, फिर से यहाँ से कंडीशन चेक होगी, अब a क्या है 30, 30 इज लेस देन 30, क्या 30 इज लेस देन 30 है, नो, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो गई ये कंडीशन, 30 से कम नहीं है, उसके बराबर है लेकिन कम नहीं है, तो इसीलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये 55 इज लेस देन 70, तो ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर यूज करा है, इसकी वजह से मुझे ट्रू करने के लिए इसे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड के केस में, तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स एंड ट्रू की क्या वैल्यू आ जाएगी फॉल्स, तो ये लूप क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा, ये यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री नहीं करेगा, तो इसीलिए b की अभी वैल्यूज बची हुई थी, इसीलिए b आगे लूप नहीं चला, ये यहीं पे खत्म हो गया।